Hello students, today we are going to learn mathematics subject and our 7th lesson is variation. Practice set 7.1 is already completed. So let's start practice set 7.2. Okay. Practice set 7.2 में क्वेश्चन क्या दिया है आपको? क्वेश्चन नंबर 1 है. मैं यहाँ पे क्वेश्चन नहीं लिख रही हूँ. ओके. क्वेश्चन आपका है द इंफॉर्मेशन अबाउट नंबर ऑफ वर्कर्स एंड number of days to complete the work is given the following table. ओके आपको एक टेबल दिया है. देखिए मेरे पास बुक नहीं है, सो यहाँ पे आपको क्वेश्चन लिखना है या फिर आप जब ये सॉल्व करें तो आप खुद बुक में देखिए क्वेश्चन क्या है. आपको यहाँ पे एक टेबल दिया है, यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स दिए और नंबर ऑफ डेज दिए. ओके ये आपकी बुक में है. ओके और यहाँ पे आपको ये जो नंबर्स है ये दिए हैं और यहाँ पे ऐसे ऐसे 3 बॉक्सेस हैं जहाँ पे आपको नंबर्स नहीं दिए. इसका आंसर हमें निकालना है. इससे पहले हमने जो प्रैक्टिस सेट 7.1 देखा था वहाँ पे हमने डायरेक्ट वेरिएशन देखा था. ओके सो डायरेक्ट वेरिएशन जो था वो कैसे था? वहाँ पे नंबर्स जब बढ़ते थे, ओके अगर नंबर्स बढ़ते थे, यहाँ पे नंबर्स अगर देखिए ये था हमारा 7.1. ओके यहाँ पे देखिए नंबर्स अगर बढ़ रहे तो यहाँ पे इसके साथ देखो नंबर ऑफ एप्पल, एक चीज बढ़ रही है. अगर एक्स बढ़ रहा है तो वाई भी, कॉस्ट ऑफ एप्पल भी बढ़ रहे. ओके देखो एक एप्पल की प्राइस थी 8 रुपीज, सो 4 एप्पल की 32, 7 एप्पल्स की 56, 12 एप्पल्स की 96 और 20 एप्पल्स की 160. ओके जैसे ऊपर के नंबर बढ़ते तो नीचे के नंबर्स भी बढ़ रहे. ओके और इनका जो रेशियो आता था वो सेम आता था. देखिए ये 1/8 है ना फर्स्ट, तो इसे अगर हम डिवाइड करेंगे, देखिए 4 1 जा 4 और 4 8 जा 32, सो रेशियो कितना आया 1/8. ओके 7 1 जा 7, 7 8 जा 56, देखिए कितना आया 1/8. 12 1 जा 12, 12 8 जा 96, रेशियो कितना आया. ओके सो ये जो रेशियो है यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, 21 जा 20, 28 जा 160. ओके तो देखिए यहाँ पे सबका आंसर सेम आ रहा है, रेशियो 1/8 आ रहा है ना. इनका रेशियो क्या आ रहा है 1/8 आ रहा है ना. सो सब का आंसर रेशियो एक जैसा आ रहा है. सो अगर ऐसा है तो हम कह सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, डायरेक्ट वेरिएशन है. देखिए क्वेश्चन भी हमने देखे थे, सर्कमफेरेंस जो था वो और उसका रेडियस, इसमें क्या है डायरेक्ट वेरिएशन है. अगर सर्कमफेरेंस बढ़ रहा है तो रेडियस भी बढ़ेगा. ओके यहाँ पे देखिए पेट्रोल के दाम अगर बढ़ेंगे तो कार की ट्रैवलिंग वैल्यू जो है, हम कॉस्ट बोलते हैं टिकट्स वगैरह बस के. ओके तो ट्रैवलिंग के दाम भी बढ़ेंगे. ओके जैसे पेट्रोल के भाव बढ़ेंगे वैसे ट्रैवलिंग के दाम भी बढ़ेंगे. सो ये जो है ये क्या है डायरेक्ट वेरिएशन. ओके अभी हम जो देखने वाले हैं उसे कहते हैं, देखिए ये जो 7.2 में हम जो देख रहे हैं यहाँ पे इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन. इसे इनवर्स वेरिएशन क्यों कहते हैं? देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है. ओके नंबर ऑफ वर्कर्स एंड डेज है. अगर वर्कर कोई काम अगर करना है तो 30 वर्कर है काम करने के लिए तो उनको 6 डेज लगते हैं. ओके लेकिन वर्कर अगर कम हो गए 20 हो गए तो उनको ज्यादा दिन लगेंगे, काम उतना ही है. ओके वर्कर घट रहे सो उनको डेज ज्यादा लगेंगे. कितने लगेंगे 9. सो यहाँ पे वैसे ही यहाँ पे क्या हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ वर्कर जैसे घट रहे वैसे यहाँ पे नंबर ऑफ डेज बढ़ रहे. सो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन है. जैसे कि ये फर्स्ट वाली जो चीज है, फर्स्ट वाले नंबर से ये क्या कर रहे घट रहे, सो नीचे वाले नंबर बढ़ रहे. एक चीज घट रही है, एक चीज माइनस में जा रही है, दूसरी प्लस में जा रही है. देखिए एक चीज हम डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, दोनों चीजें क्या कर रहे थे, एक तो बढ़ रहे थे, दोनों चीजें है ना, दोनों चीजें बढ़ रहे.
और यहाँ पे क्या है, एक चीज घट रहे तो दूसरी चीज बढ़ रही। अगर ऐसे है तो इसे कहते हैं इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पे हमें दिख रहा है कि ये इनवर्स वेरिएशन है। वेरिएशन कैसे पहचानना है ये मैंने आपको बताया है। आप, मुझे लगता है कि आपको क्लियरली समझ में आया होगा। यही आपको ध्यान में रखना है कि जब दोनों चीजें एक साथ बढ़ते हैं तो वहां पे डायरेक्ट वेरिएशन होता है, और जहां पे एक चीज बढ़ती है दूसरी घटती है तो वो होता है इनवर्स वेरिएशन। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे हम क्वेश्चन अभी सॉल्व करेंगे। ये टेबल दिया है आपको और इसे यहाँ पे आपको ये सॉल्व करने के लिए कहा है। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ वर्कर्स है और यहाँ पे डेज है। ओके, सो लेट हम एन जो है, देखिए नंबर ऑफ वर्कर्स इसे एन मान लेंगे, तो हम यहाँ पे लिखेंगे लेट एन बी द नंबर ऑफ वर्कर्स। ओके, एंड ये नंबर ऑफ वर्कर्स है। ओके, एंड हमें डी जो है हम डी मान लेंगे। ओके, यहाँ पे दिया नहीं है इसलिए यह नंबर ऑफ वर्कर्स है तो इसे एन मान लेते हैं, और डेज है तो इसे हम डी मान लेते हैं। तो डी बी द नंबर ऑफ डेज। ओके, ये करने के बाद यहाँ पे हमें सीधा सीधा दिख रहा है कि ये जो चीज है, ओके, ये क्या कर रही है, घट रही है यानी ये डिक्रीज हो रही है। ओके, और ये जो चीज है नंबर ऑफ डेज ये बढ़ रहे यानी इंक्रीज हो रहे। ओके, सो यहाँ पे हम लिखते हैं हियर क्या हो रहा है, वेन एन यानी इसे हम ब्रैकेट देते हैं ताकि आपको समझ में आए कि एन किसका है। एन यानी नंबर ऑफ वर्कर्स क्या हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहे। ओके, डिक्रीजेस एंड डी यानी डेज ये क्या हो रहे हैं, इज इंक्रीजिंग। ओके, इंक्रीजिंग यानी ये क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे। ओके, सो यहाँ पे कौन सा वेरिएशन हो रहा है, इनवर्स वेरिएशन। तो यहाँ पे आपको लिखना है दे आर इन इनवर्स वेरिएशन। ओके, सो ये आपको यहाँ पे लिखना है क्योंकि क्वेश्चन में आपको नहीं दिया कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है। ये आपको यहाँ पे पहचानना है कि ये डायरेक्ट वेरिएशन है या इनवर्स है। सो ये क्या है, इनवर्स है, इसलिए ये लिखना जरूरी है। अभी देखिए डायरेक्ट वेरिएशन में हम क्या करते थे, डायरेक्ट में हम लिखते थे, अगर ये डायरेक्ट होता, सपोज फॉर एग्जाम्पल ये डायरेक्ट होता तो हम ऐसे लिखते थे ना, एन अल्फा डी। ओके, ऐसे लिखते थे। लेकिन ये डायरेक्ट है क्या, नहीं, ये डायरेक्ट नहीं है। सो डायरेक्ट नहीं है इसीलिए डायरेक्ट प्रोपोर्शन में ये लिखा जाता है एन अल्फा 1/d। ओके, ये फर्क है दोनों में। डायरेक्ट में इस तरीके से लिखा जाता है और इनवर्स में इस तरीके से लिखा जाता है। डायरेक्ट में अपॉन वाला नहीं होता है, इनवर्स में अपॉन में लिखना पड़ता है। ओके, सो इसे फिर हम सॉल्व करेंगे। ओके, आपको तो पता है अल्फा के साइन जो है ये अगर हम कट करेंगे तो यहाँ पे इसके जगह पे हम क्या लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं एन अल्फा के जगह पे आता है इज इक्वल टू। ओके, इज इक्वल टू के और ये 1/d। ओके, इस तरीके से लिखा जाता है। ओके, अभी यहाँ पे देखिए k से अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, n इज इक्वल टू, ये k को अगर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे तो k 1 जा के, जैसे कि यहाँ पे नंबर होता, अगर k के जगह पर सपोज 2 होता तो 2 1 जा 2, तो यहाँ पे 2 आता। सो यहाँ पे k ये 1 हट जाएगा, k 1 जा k और ये d ऐसे कैसे। सो ये वेरिएशन इस तरीके से आएगा और यहाँ पे हमने k हमारे मर्जी से डाला है। ओके, सो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, k इज अ कांस्टेंट। ओके, ये हमें लिखना पड़ेगा।
यहाँ पे हम लिखते हैं k is the constant। ओके, ये हमें लिखना ही है। अभी हमने कांस्टेंट वेरिएशन निकाला। ओके, कांस्टेंट वेरिएशन क्या है, k है। इसके बाद हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन, यहाँ पे अगर आप लिखना चाहते हो तो लिख सकते हैं ऑफ वेरिएशन। ओके, कंफ्यूज नहीं होना है। k इज अ कांस्टेंट वेरिएशन। और अभी हमें कांस्टेंट के बाद हम क्या निकालते थे, क्वेश्चन 7.1 में हमने देखा है कि हमें कांस्टेंट के बाद इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। सो अभी इक्वेशन ऑफ वेरिएशन कैसे निकालेंगे, यहाँ पे देखिए हमने इसे अभी ये अगर देखिए यहाँ पे n इज इक्वल टू k डिवाइडेड d है। ओके, सो यहाँ पे ये डिवाइडेड है तो ये क्या होगा, n से यहाँ पे जाएगा तो इज इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे इस तरीके से आएगा, देयरफॉर n मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू k, क्योंकि अपॉन वाला क्या होता है, डिवाइड वाला जो है वो मल्टीप्लाई होता है इज इक्वल टू के इस साइड में। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या, फर्स्ट आपको दिया है कि नंबर ऑफ वर्कर है आपके 30 और डेज कितने हैं 6। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं क्योंकि हमें क्या निकालना है, इक्वेशन निकालना है। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। सो यहाँ पे नाउ व्हेन n इज इक्वल टू 30 d इज इक्वल टू 6। ओके, n आपको दिया, वर्कर दिए हैं, n कितना दिया है 30 और डेज कितने हैं 6। ओके, सो हम यहाँ पे n मल्टीप्लाई d, तो n है 30 मल्टीप्लाई d 6 है। ओके, इज इक्वल टू k की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, सो यहाँ पे अगर इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 3 जा 18 और ये 0, तो आंसर कितना मिला आपको, आंसर मिला आपको 180। ओके, सो 180 क्या है, k इज इक्वल टू 180। सो 180 ये आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है। इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या निकला आपका, n मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू कितना है 180। ओके, सो ये है आपका इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, ये है आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। अभी हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आ गया। ओके, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन हमारा क्या है, ये है। ओके, सो हमें इक्वेशन ऑफ वेरिएशन मिलने के बाद k का मतलब क्या है, n मल्टीप्लाई n। ओके, सो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालने के बाद हमें यहाँ पे जो फिलिंग द ब्लैंक्स है उसे सॉल्व करना है। ओके, सो फर्स्ट हमारा फिलिंग द ब्लैंक्स क्या है, ये है, मतलब वर्कर्स हमें निकालने हैं, डेज है 12। सो यहाँ पे हम लिखते हैं 1 नंबर लिखते हैं। ओके, इसे सॉल्व करना है क्योंकि ये 1 नंबर देते हैं, इसे 2 और इसे 3। ओके, सो ये 1 नंबर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे लिखते हैं व्हेन d इज इक्वल टू 12, सो n इज इक्वल टू व्हाट। ओके, मतलब जब हमारा डेज 12 है तो नंबर ऑफ वर्कर कितने होंगे ये हमें निकालना है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं नाउ हमारा ये जो फॉर्मूला है इक्वेशन ऑफ वेरिएशन आया है वो लिखते हैं नाउ n मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू कितना मिला है हमें 180 मिला है। सो हम इसमें क्या करेंगे अभी, देयरफॉर यहाँ पे n मल्टीप्लाई n कितना है, हमारा n जो है ये हमें निकालना है। ओके, और d कितना है 12 है, इज इक्वल टू 180। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या होगा, ये जो 12 है ये n को क्या है मल्टीप्लाई है ना। सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मल्टीप्लाई है, सो n की वैल्यू निकालेंगे तो ये 12 यहाँ पे जाएंगे तो क्या होंगे डिवाइड। ओके, सो यहाँ पे हम डिवाइड करेंगे। देखिए डिवाइड करके देखिए रफ में हम मैं यहीं पे करके दिखाती हूँ आपको कि 180 और डिवाइडेड बाय 12। ओके, 12 1 जा
12, कितने बच्चे यहाँ पे, यहाँ पे 6 बचे, ये 0 लिया, 6 5 जा 60, 12 5 जा 60। ओके, सो यहाँ पे आंसर आया आपका कितना, 15। ओके, सो n की वैल्यू कितनी आई, 15। ओके, सो यहाँ पे देखिए जब नंबर ऑफ डेज 12 है तो नंबर ऑफ वर्कर्स कितने आए आपके, 15। ओके, सो ये इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। नेक्स्ट सेकंड क्या दिया है कि नंबर ऑफ वर्कर जो है वो 10 है, आपको डेज निकालने हैं। ओके, देखिए अभी यहाँ पे हम सेकंड करते हैं। सेकंड क्या है, व्हेन, यहाँ पे लिखना जरूरी है। व्हेन हम क्या कर रहे हैं, हमें क्या मिला है, n मिला है, n इज इक्वल टू 10 है। ओके, n कितना है, 10 है। सो हमें क्या निकालना है, यहाँ पे d निकालना है, नंबर ऑफ डेज निकालना है। सो नाउ यही फॉर्मूला लिखना है, n मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 180। ओके, सो यहाँ पे n कितना है हमारा, n है 10, d हमें निकालना है इज इक्वल टू 180। ओके, अभी हमें यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमें d निकालना है, ये 10 मल्टीप्लाई है तो वो क्या होगा, डिवाइड होगा। सो यहाँ पे देयरफॉर d इज इक्वल टू 180, ये मल्टीप्लाई का 10 डिवाइड हो गया, 0 0 कट। ओके, सो आंसर यहाँ पे क्या आया, 18। ओके, सो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जब वर्कर्स 10 थे तो डेज कितने आए, 18। ओके, सो आपको यहाँ पे 18 लिखना है। फिर यहाँ पे आपको फिर से डेज दिए, डेज है 36, सो वर्कर कितने होंगे ये निकालना है। हम यहीं पे निकालते थर्ड वाला। ओके, एक मिनट, यहाँ पे थर्ड वाला क्या है, व्हेन क्या दिया है आपको, d इज इक्वल टू 36, सो व्हेन इज व्हाट, आपको व्हेन निकालना है। सो नाउ n मल्टीप्लाई d इज इक्वल टू 180, ये हमारा फॉर्मूला है। ओके, इसमें n दिया है, नहीं दिया है, सो d दिया है कितना है, 36 इज इक्वल टू 180। ओके, अभी हमें क्या करना है, यहाँ पे n निकालना है, d क्या है, मल्टीप्लाई, तो वो क्या होगा, इज इक्वल टू के इस साइड में जाएगा तो डिवाइड होगा। ओके, फिर यहाँ पे अगर इसे डिवाइड करेंगे हम तो आंसर कितना आएगा, ये हम देखते हैं। ओके, सो डिवाइड करेंगे रफ में, यहाँ पे करते हैं 180 को 36 से डिवाइड करते, 36 फाइजा। ओके, 36 फाइजा होते हैं 180। सो यहाँ पे आपको देयरफॉर n इज इक्वल टू 5, सो n की वैल्यू कितनी आई, 5। तो यहाँ पे देखिए जब नंबर ऑफ डेज 36 थे तो वर्कर 5 होंगे। ओके, सो यहाँ पे इस तरीके से आपको ये टेबल कंप्लीट करना है। ओके, चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकेंड क्वेश्चन आपका है, फाइंड द कांस्टेंट ऑफ वेरिएशन एंड राइट इक्वेशन ऑफ वेरिएशन फॉर ईच ऑफ द एग्जाम्पल गिवन बिलो। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए, इसमें 4 एग्जाम्पल्स हैं, सो आपको यहाँ पे एक एक करके सॉल्व करना है। फर्स्ट एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल आपको दिया है p अल्फा 1/q, इफ p इज इक्वल टू 15 देन q इज इक्वल टू 4, ये आपको इक्वेशन दिया है। ओके, सो यहाँ पे फर्स्ट आपको क्या दिया है, ये देखिए p अल्फा q, ये दिया है आपको। ओके, सो पहले हम k निकालते हैं। ये ऐसा है तो ये कौन सा वेरिएशन है, ये इनवर्स वेरिएशन है, ये हमें समझ में आता है क्योंकि डायरेक्ट वेरिएशन में अपॉन वाला 1 नहीं होता है। ओके, सो ये क्या है, इनवर्स वेरिएशन। हम यहाँ पे डायरेक्टली इसे सॉल्व करेंगे। नाउ यहाँ पे लिखते हैं, नाउ ये क्या है, p अल्फा 1/q। ओके, अगर अल्फा है तो अल्फा के जगह पे हम क्या लिखते, क्या करते हैं यहाँ पे, इज इक्वल टू k। ओके, और 1/q अगर ऐसे है। ओके,
सो यहाँ पे के वन जा के, ये डायरेक्टली आप यहाँ पे के लिखोगे तो भी चलेगा। सो हमारा आंसर क्या आएगा यहाँ पे के वन जा के। सो यहाँ पे के मैंने पहले जो इससे पहले एग्जाम्पल सॉल्व किया वहाँ पे बताया था कि ये कैसे आएगा। ओके, सो ऊपर क्या आएगा के और ये क्यू, क्योंकि इसमें मल्टीप्लाई होता है, मल्टीप्लाई करेंगे सो 1 के जगह पे क्या आएगा के ही आएगा। ओके, सो यहाँ पे ये जो है ये क्या है हमारा के इज अ, ये हर बार लिखना जरूरी है। यहाँ पे के इज द कांस्टेंट वेरिएशन। ओके, के क्या है कांस्टेंट वेरिएशन। सो इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे देखिए हमें अगर के निकालना है, ओके, अगर हमें के निकालना है सो पी यहाँ पे डिवाइड है। ओके, सो वो क्या होगा पी मल्टीप्लाई, डिवाइड है तो क्यू होगा, डिवाइड है तो मल्टीप्लाई होगा, तो पी मल्टीप्लाई क्यू इज इक्वल टू के। ओके, सो के की वैल्यू क्या आई, पी इज इक्वल टू के। ओके, इसका जब आंसर निकलेगा तो वो होगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, सो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं। इफ p इज इक्वल टू कितना दिया है आपको, यहाँ पे देखिए p कितना है 15 है और q जो है वो कितना है 4 है। अभी आपको इसमें सिर्फ वो कीमत डालनी है। देखिए p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू के, p है आपका 15 मल्टीप्लाई q है आपका 4, सो इज इक्वल टू के। 15 4 जा 60 इज इक्वल टू के। ओके, तो k की वैल्यू क्या आई, k की वैल्यू आई 60। यहाँ पे लिख सकते हैं, उल्टा अगर लग रहा है तो यहाँ पे लिख सकते हैं k इज इक्वल टू 60। ओके, ऐसे लिख सकते हैं। लेकिन k क्या है हमारा, k की वैल्यू क्या है, देखिए k आया 60, लेकिन ऑलरेडी k क्या है, k जो है वो p मल्टीप्लाई q है। ओके, सो इसका मतलब k की वैल्यू अगर 60 आई, इसका मतलब p मल्टीप्लाई q जो है वो हमारा 60 है। सो यहाँ पे हम लिखते हैं p मल्टीप्लाई q इज इक्वल टू 60 और ये फाइनल आंसर है। और यहाँ पे आपको लिखना है इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। क्या है ये, इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, यहाँ पे आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है, सेकंड क्वेश्चन सेम है। सेकंड क्वेश्चन आपका है z अल्फा 1/w। ओके, सो यहाँ पे आपको सेकंड क्वेश्चन खुद से सॉल्व करना है। ओके, सेकंड क्वेश्चन में आपको पॉइंट वाला क्वेश्चन सॉल्व करना है, लेकिन कोई डरने की बात नहीं है। पॉइंट वाला क्वेश्चन है ना, पॉइंट वाला मल्टीप्लाई करना है। सो पॉइंट का मल्टीप्लाई आपको तो आता है। ओके, सो 2.5 मल्टीप्लाई 24 आप कर सकते हो। ओके, आंसर 60 आएगा, ये मैं बता देती हूँ, लेकिन आपको खुद से सॉल्व करना है। तो हम थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए फिर थर्ड वाला क्वेश्चन क्या है, एस अल्फा 1/t²। अभी यहाँ पे स्क्वायर दिया है इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, इसलिए मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ। यहाँ पे s की वैल्यू है 4, देन t की वैल्यू है कितनी 5। ओके, आपको यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, सेम आपको जो मेथड है सेम यूज करनी। देखिए यहाँ पे लिखना है नाउ s अल्फा 1t²। ओके, ये हमारा यही मेथड है। ओके, फिर अल्फा के जगह पे हम क्या लिखते हैं, देयरफॉर s इज इक्वल टू k आता है। ओके, सो k वन जा k लिखते हैं ना, तो यहाँ पे डायरेक्ट k लिखिए। ओके, सो यहाँ पे k और ये t/²। ओके, ऐसे के ऐसे। फिर यहाँ पे ये जो है k, ओके, जो k हमारा है ये क्या है, k है कांस्टेंट वेरिएशन। सो यहाँ पे लिखते हैं हम, यहाँ पे लिखेंगे k इज अ कांस्टेंट वेरिएशन। ओके, आप बोलोगे ये हर बार लिखना जरूरी है क्या, है। ओके, ये जरूरी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर बार लिखना
जरूरी है। इसके बाद हम क्या करते हैं, इसे सॉल्व करते हैं। ओके, अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एस टी क्या है, डिवाइड है, सो यहाँ पे जाएगा तो एस क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो यहाँ पे एस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू के होगा। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ आपको क्या करना है, इसमें सिर्फ वैल्यू डालनी है। आपको पता है कि s कितना है, 4। मैं बार बार इसकी तरह लिख कर नहीं बता रही हूँ। ओके, यहाँ पे आपको समझ में आना चाहिए। अभी s क्या है, s है 4। सो यहाँ पे हम डायरेक्टली लिखते हैं 4। और t क्या है, t है 5। ओके, तो t का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू k। ओके, अभी हमें k निकालना है। इन दोनों का क्या करना है हमें, देखिए ये 4 ऐसे ही 5 का स्क्वायर यानी 25 इज इक्वल टू के। अभी दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, 25 4 जा कितने होंगे, 100। ओके, इज इक्वल टू के। और के क्या है, के इज अ कांस्टेंट वेरिएशन। ओके, के इज अ कांस्टेंट वेरिएशन। यहाँ पे भी हम लिख सकते के इज अ कांस्टेंट वेरिएशन। लिखिए, के इज अ कांस्टेंट वेरिएशन। लेकिन हमें क्या निकालना है, और इक्वेशन ऑफ वेरिएशन निकालना है। तो इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, यहाँ पे k की वैल्यू क्या है, s मल्टीप्लाई टी, s मल्टीप्लाई टी यानी एस टी स्क्वायर। ओके, s इसका मतलब s मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर, इसका मतलब क्या है, एस टी स्क्वायर है ना। सो हम s इस तरीके से भी लिख सकते हैं, देयरफॉर s मल्टीप्लाई टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। ओके, सो इसे ऐसे लिखते हैं, मल्टीप्लाई के साइन नहीं लिखते, एस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। क्योंकि यहाँ पे अगर दोनों वेरिएबल है तो मल्टीप्लाई की साइन यहाँ पे नहीं दिखाते। ओके, सो ये आपका आएगा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। तो ये क्या है आपका, यहाँ पे लिखते हैं इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, यहाँ पे हमने k की वैल्यू निकाली, लेकिन k क्या है, s मल्टीप्लाई टी का स्क्वायर, ये k की वैल्यू, k तो कांस्टेंट है। ओके, सो 100 जो आपकी वैल्यू आई है वो इक्वेशन नहीं, 100 जो वैल्यू जो आई है आपकी, वो किसकी वैल्यू होगी, वो वैल्यू होगी आपकी एस टी स्क्वायर की वैल्यू। और एस टी स्क्वायर आपका क्या होगा, एस टी स्क्वायर होगा आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, चलिए फोर्थ वाला नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, एक्स अल्फा 1 अपॉन स्क्वायर रूट वाई। ओके, ये स्क्वायर रूट वाला क्वेश्चन है, सो ये भी मैं आपको सॉल्व करके दिखाती हूँ। यहाँ पे आपको मेथड पता है, यहाँ पे क्या लिखना है आपको, नाउ ओके, एक्स अल्फा 1 अपॉन यहाँ पे स्क्वायर रूट में y। ओके, यहाँ पे देखिए आपको x की वैल्यू क्या दी है, पहले हमें तो ये सॉल्व करना है। अल्फा की जगह पे क्या लिखते हैं हम, देयरफॉर x इज इक्वल टू k, और अपॉन में यहाँ पे हमें क्या लिखना है, ये हम डायरेक्ट लिखते हैं। ओके, क्योंकि k 1 जा k हो जाता है तो ये स्टेप बढ़ती है ना, तो अभी आपको समझ में आए तो ये डायरेक्ट k और अपॉन में स्क्वायर रूट y। ओके, और ये जो आपको मिला तो यहाँ पे आपको लिखना है k इज अ कांस्टेंट, k क्या है, कांस्टेंट। ओके, इतना ही लिखिए, नीचे जो लिखते हैं उसमें वेरिएशन लिखेंगे। ओके, ऐसे लिखेंगे तो भी चलेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे ये डिवाइड है तो ये मल्टीप्लाई होगा। सो आपको यहाँ पे x मल्टीप्लाई, ओके, मल्टीप्लाई के साइन नहीं देते दोनों वेरिएबल में, सो इस तरीके से आएगा x स्क्वायर रूट वाई इज इक्वल टू के। ओके, सो आपका इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, ये आएगा। अगर यहाँ पे लिखेंगे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन तो भी चलेगा, लेकिन
ये 2 बार लिखना पड़ेगा आपको। ओके, यहाँ पे नहीं लिखते थे हम, लेकिन लिखेगा तो भी चलेगा, क्योंकि आपको समझ में आएगा कि इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्यों लिखते हैं, क्योंकि ये जो आंसर आता है ना, इसका के का जो वैल्यू आती है तो आपको ये लिखना है। ओके, ये हम लिखते हैं कि देखिए यहाँ पे जैसे ये के की वैल्यू आई 100, लेकिन के क्या है, के है यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या है, एस मल्टीप्लाई टी स्क्वायर अब इज इक्वल टू के, इसीलिए इक्वेशन ऑफ वेरिएशन ये होगा। ओके, सो इसी तरीके से आपको लिखना है। अभी इसमें हमें वैल्यू डालने हैं, तो वैल्यू आपके क्या है, देखिए यहाँ पे x क्या है, x है आपका 15। ओके, x 15 और इसमें मल्टीप्लाई होता है, नंबर में मल्टीप्लाई देते, वेरिएबल में नहीं देते। स्क्वायर रूट में क्या है, y यानी 9। ओके, क्योंकि y की वैल्यू है 9 इज इक्वल टू की। ओके, अभी इसे सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 15 मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट में 3, यानी 3 किसका स्क्वायर है, तो 3 स्क्वायर है 9। ओके, मतलब 9 का स्क्वायर रूट क्या है, 3। सो यहाँ पे 3 आएगा और इज इक्वल टू की। ओके, अभी इसे सॉल्व कीजिए। 15 3 जा कितने होते हैं, 45। सो 45 इज इक्वल टू के, लेकिन के क्या है, के की वैल्यू है x मल्टीप्लाई स्क्वायर रूट y। ओके, सो लेकिन के सिर्फ कांस्टेंट है, सो यहाँ पे लिखते हैं के इज ऑफ कांस्टेंट वेरिएशन, ये कांस्टेंट वेरिएशन सिर्फ, लेकिन यहाँ पे इक्वेशन ऑफ वेरिएशन क्या आएगा, x स्क्वायर रूट y इज इक्वल टू के की वैल्यू क्या है 45। सो ये क्या हुआ आपका, इज द इक्वेशन ऑफ वेरिएशन। ओके, चलिए हम क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 अपने टेक्स्ट बुक में देखिए क्या दिया है, द बॉक्सेस आर टू द फील्ड विथ एप्पल्स। एक बॉक्स में एप्पल्स डालने हैं, भरने हैं। ओके, इफ 24 एप्पल्स आर पुट इन अ बॉक्स, एक बॉक्स में 24 एप्पल्स भरने हैं। ओके, कितने डालने हैं, 24 एप्पल्स। देन 27 बॉक्सेस आर नीडेड, अगर 24 एप्पल उसमें भरने हैं तो बॉक्सेस लगते हैं 27। ओके, इफ 36 एप्पल्स आर फिल्ड इन द बॉक्स, अगर आपको 36 एप्पल भरने हैं तो आपको कितने बॉक्स लगेंगे, क्या पूछा है, अगर 24 एप्पल है तो उसको कितने लगते हैं बॉक्सेस, 27। लेकिन अगर 36 एप्पल्स है तो आपको बॉक्सेस कितने लगेंगे, ये आपको क्वेश्चन पूछा है। ओके, सो इसे हम सॉल्व करेंगे। ओके, पहले तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जैसे है। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है वैसे ही क्वेश्चन था, फर्स्ट क्वेश्चन हमने जैसे सॉल्व किया ना ये वाला। ओके, सो इसी टाइप का ये क्वेश्चन है। सो यहाँ पे सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, लेट A be the number of apples in each box। ओके, A जो है ये हमें वेरिएबल लेने पड़ते हैं ना कि किसके लिए क्या माना है। सो A जो है ये A वेरिएबल हम नंबर ऑफ एप्पल को मान लेते हैं, एंड B जो है वो B जो है हम किसी लिए मान लेते हैं, द टोटल बॉक्सेस। ओके, नंबर ऑफ बॉक्सेस के लिए हमने B मान लिया। ओके, एप्पल्स के लिए A एंड बॉक्सेस के लिए B, ये हमें मानना है। सो यहाँ पे आपको क्या दिया है, देखिए यहाँ पे A जो है, A क्या हो रहा है, देखिए नंबर ऑफ एप्पल्स कितने थे, 24 थे, तो बॉक्सेस कितने लेंगे, 27 लग रहे। ओके, तो एप्पल देखिए क्या कर रहे हैं, बढ़ रहे हैं ना। ओके, एप्पल बढ़ रहे,
क्योंकि 24 थे, फिर हमें कौन सा पूछा है, 36 एप्पल्स पूछे, तो एप्पल बढ़ रहे। लेकिन देखिए अगर 24 एप्पल रखने के लिए हमें 27 बॉक्सेस लगते हैं, ओके। एक बॉक्स में अगर हमने ज़्यादा अगर एप्पल भरे तो हमें बॉक्सेस कम भी लग सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे वेरिएशन कितना कौन सा हो रहा है, ये इनवर्स वेरिएशन हो रहा है, ओके। एक चीज घट रही है तो दूसरी बढ़ेगी, ओके। सो यहाँ पे हम लिखेंगे हियर क्या हो रहा है, यहाँ पे द नंबर ऑफ एप्पल्स इन each box are यहाँ पे लिखते हैं वेरियंग इनवर्सली, ओके, इनवर्सली। सो विथ, कहाँ से इनवर्स हो रहा है, कहाँ, बॉक्सेस, द टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ उसका इनवर्स वेरिएशन है, टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस, ओके। टोटल नंबर ऑफ बॉक्सेस के साथ उसका क्या है, इनवर्स वेरिएशन है। सो इनवर्स वेरिएशन कैसे लिखते हैं हम, ए अल्फा ए अपॉन बी, ओके। क्योंकि हमने ए और बी माना है, दोनों में इनवर्स वेरिएशन है, तो आपको ऐसे लिखना है। अगर डायरेक्ट वेरिएशन है तो उसमें 1 नहीं आता है, ओके। सो इसलिए ये लिखना, स्टेटमेंट लिखना जरूरी है कि ये कौन सा वेरिएशन है, इनवर्स, ओके। इनवर्सली ये वेरिएशन दिखा रहा है, ओके। अभी इसे सॉल्व कैसे करेंगे हम, सिर्फ यहाँ पे अल्फा की जगह पे हमें क्या डालना है, इज इक्वल टू के, ओके, और इज इक्वल टू के 1 अपॉन बी, ये नहीं डालेंगे, सीधा ए इज इक्वल टू के अपॉन बी लिखेंगे तो भी चलेगा, ओके। और यहाँ पे के हम क्या लिखते हैं, के इज अ कांस्टेंट, ओके। के क्या है, कांस्टेंट। इसके बाद हमें ये जो देखिए यहाँ पे b डिवाइड है, ओके। सो यहाँ पे क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा। सो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू के। सो ये क्या होगा आपका इक्वेशन वेरिएशन, ओके। इसका जो आंसर आएगा वो इक्वेशन वेरिएशन लिखना है, ओके। अभी आपको क्वेश्चन में a कितना दिया है, फर्स्ट 24। से यहाँ पे लिखते हैं इफ a इज इक्वल टू 24, ओके, एंड b कितना है, b इज इक्वल टू 27। अगर ऐसे है तो यहाँ पे नाउ a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू k होता है, ओके। सो a क्या है, 24 है, मल्टीप्लाई 27, b है 27, ओके, k। इनका मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई आएगा इसका 648, करके देखिए, ओके, इज इक्वल टू के। तो के क्या है हमारा, ये के कांस्टेंट है, ओके। सो यहाँ पे के की वैल्यू हम लिखते हैं, देयरफॉर के इज इक्वल टू 648, और के क्या है यहाँ पे लिखते हैं के इज अ कांस्टेंट वेरिएशन, ओके। के कैसे लिखते हैं हम, ये, ओके। सो a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू के, ये क्या होगा हमारा, इज इक्वेशन वेरिएशन है, ओके। सो k की वैल्यू क्या है, 6, यहाँ पे k नहीं लिखना है, यहाँ पे 648 लिखना है, ओके। और यहाँ पे लिखना है इज इक्वेशन वेरिएशन, ओके। ये है इक्वेशन वेरिएशन, ओके। अभी यहाँ पे आपका इक्वेशन वेरिएशन कितना आया, 648। सो आपको नेक्स्ट क्या दिया है आपको क्वेश्चन में, व्हेन अगर a 36 है,
ओके। ए अगर 36 है तो बी इज व्हाट, ओके, बी कितना आएगा। सो हमें यहाँ पे क्वेश्चन सेम ऐसे ही करना है। क्या करना है, देयरफॉर ए मल्टीप्लाई बी इज इक्वल टू, इक्वेशन क्या आया 648, ये आया ना। सो इक्वेशन लेना है हमें, दिख रहा है आपको, ओके। यहाँ पे देखिए a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू 648। सो ये हमारा इक्वेशन ऑफ वेरिएशन है, तो ये लेना है, इसमें ये वैल्यू डालनी है, ओके। सो a क्या है हमारा, a हमें दिया है, क्या दिया है 36, b दिया है क्या, नहीं दिया है। सो b ऐसे ही हमें वो निकालना है, ओके। सो यहाँ पे b निकालेंगे, देखिए यहाँ पे 36 हमें b निकालना है, ओके। सो यहाँ पे मैं यहीं पे थोड़ी सी जगह बना रही हूँ, यहाँ पे देखिए यहीं पे करते हैं, ओके। देखिए b यहाँ पे मल्टीप्लाई है, सो ये क्या होगा, डिवाइड होगा। इसके बाद यहाँ पे लिखना, यहाँ से लिखना है, ओके। सो हमें b निकालना है, b इज इक्वल टू, ये डिवाइड होगा 648 अपॉन 36, मल्टीप्लाई था ना, तो ये ऊपर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, ओके। सो डिवाइड करेंगे तो आंसर कितना आता है, अगर हम रफ में डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करके देखिए, यहाँ पे करके दिखाती हूँ आपको ताकि आप कंफ्यूज ना हो। 648 36 डिवाइडेड बाय 36, ठीक है, 36 वन जा 36, ओके। 14 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बचेंगे, 8, ओके। फिर यहाँ पे कितने बचेंगे, 2, ओके। फिर यहाँ पे 8 लेंगे, ओके। सो 36 8 जा 288, ओके। सो यहाँ पे हमारा आंसर कितना आया, 18, ओके। इसे मल्टीप्लाई किया तो आंसर मिला 18, तो b इज इक्वल टू कितना आया, b इज इक्वल टू 18, ओके। लेकिन यहाँ पे नीचे हमें आंसर लिखना है, therefore when 36 apples are filled in वन बॉक्स, अगर वन बॉक्स में 36 एप्पल फिल करने हैं, भरने हैं, तो आपको 18 बॉक्सेस की ज़रूरत पड़ेगी, ओके। 18 बॉक्सेस विल बी रिक्वायर्ड। देखिए क्वेश्चन क्या था, अगर आपको एक बॉक्स में 24 एप्पल्स भरने, एक बॉक्स में अगर 24 एप्पल्स भरने हैं, तो ऐसे बहुत सारे एप्पल्स हैं, लेकिन एक बॉक्स में 24 एप्पल डालने हैं, तो आपको वो पूरे एप्पल भरने के लिए 27 बॉक्सेस लगते हैं, ओके। कितने लगते हैं, 27। लेकिन अगर एक बॉक्स में कितने भरे अपने बाद में 36 एप्पल अगर भरे, तो फिर कितने बॉक्सेस लगेंगे, देखिए अगर 24 एप्पल एक बॉक्स में भरते हैं तो 27 बॉक्सेस लगते हैं, और 36 एप्पल एक बॉक्स में भरते हैं तो 18 बॉक्सेस लगते हैं। देखिए यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे क्या हो रहा है, एप्पल्स जो है ए जो है ये बढ़ रहा है, तो बी जो है वो घट रहा है, ओके। सो यहाँ पे इनवर्स वेरिएशन दिख रहा है, और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है। आगे के क्वेश्चन हम आगे के लेक्चर में देखेंगे, ओके। आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ओके। थैंक यू।